अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने की थी यूक्लिडियन एंड स्पेस, जिसमें हमने यूजुअल इनर प्रोडक्ट भी देखा था और देन उसके अलावा भी इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है उसकी एग्जांपल्स भी की थी। आज हम कर रहे हैं फंक्शन स्पेस विच इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस। हम कर चुके हैं वेक्टर स्पेसेस की एग्जाम्पल में। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये एज एग्जाम्पल है फंक्शन स्पेस में ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होल्ड करती हैं। इसमें फंक्शन स्पेस सी ए बी एंड पोलिनोमियल स्पेस भी वही है। पोलिनोमियल स्पेस में बहुत सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं। फंक्शन स्पेस में आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस है। ये कंटिन्यूस फंक्शंस की ये स्पेस है ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल पे जितने ये सारे फंक्शंस होंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे, वो सारी के सारे इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं फंक्शन स्पेस। अच्छा, पोलिनोमियल स्पेस इज़ आल्सो सब स्पेस ऑफ फंक्शन स्पेस, क्योंकि पोलिनोमियल हमें पता है कि सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन सारे पोलिनोमियल्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये फंक्शन स्पेस में और बहुत सारे फंक्शंस हैं कंटिन्यूस, तो पोलिनोमियल्स भी इसमें हैं। तो एज ए सबसेट हम कह सकते हैं पोलिनोमियल स्पेस इज़ द सब स्पेस ऑफ दिस फंक्शन स्पेस सी ए बी। तो अच्छा, नोटेशन ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस फंक्शंस को और ए बी ओवर क्लोज इंटरवल जो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो इनर प्रोडक्ट इसमें कैसे डिफाइन है, एफ जी। आपके पास दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है। इंटीग्रेशन गोज़ फ्रॉम ए टू बी। ए बी आपके पास क्या है, ये जो या तो आपको ये डिफाइन होंगी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर आपके पास क्लोज इंटरवल होगा तो उससे आपको पता चलेगा ये ए बी बेसिकली क्या है। तो ए और बी ये वाली क्लोज इंटरवल वाली है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी हम फाइंड कर रहे हैं, तो इट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी जी एफ टी। और टी आपके पास जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। एक्स हो रहा है तो एफ एक्स जी एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर ये टी है तो एफ टी जी टी और डी टी है। तो ये आपके पास फंक्शन स्पेस में यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑन सी ए बी है। फंक्शन स्पेस में जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट है वो ये है। तो अब जो भी आपके पास दो फंक्शंस गिवन हैं, उनका अगर आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये वाला इनर प्रोडक्ट डिफाइन आपने यूज़ करना है। तो पोलिनोमियल स्पेस भी इसी में आएगी। पोलिनोमियल्स को लेके भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छा, एग्जांपल 7.3 आपके पास दो फंक्शंस गिवन हैं, इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनर प्रोडक्ट डिफाइन किस तरह है और उनका नाम भी फाइंड करना है। और एग्जांपल 7.5 में भी आपके पास तीन फंक्शंस गिवन है पोलिनोमियल स्पेस में से, और इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन है, 0 से 1। अब ये जो क्लोज इंटरवल है वो 0-1 का है, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0-1 है। तो ये डिफाइन इस तरह है इनर प्रोडक्ट। तो हमने यूज़ करते हुए ये जो कहा गया है वो फाइंड करना है। एफ जी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी भी फाइंड करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच भी फाइंड करना है। और हमने नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ जी फाइंड करना है और नॉर्मलाइज करना है एफ जी का। एफ एंड जी को नॉर्मलाइज करना है। आपके पास फार्मूलाज गिवन है। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अच्छा एग्जांपल 7.5 की हुई है, तीनों फंक्शंस गिवन है। और एफ जी, सबसे पहले एफ जी का नाम इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और जो गिवन इनर प्रोडक्ट है वो इस तरह से डिफाइन है। लिमिट गोस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स गोस फ्रॉम 0 to 1। तो आपके पास दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है और विद रिस्पेक्ट टू टी आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अच्छा, ये जो एफ़ और जी ये जो कहा गया है ना, तो वही आपने करना है। एफ़ और जी का है तो आपने एफ़ और जी को ही अंदर मल्टीप्लाई करना है, देन उनकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो गिवन एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, t+2 एंड जी एफ टी आपके पास क्या है, 3t-2। और अब इन दोनों का आपने सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, देन इनकी इंटीग्रेशन लें। तो मल्टीप्लिकेशन तो वही जो मल्टीप्लिकेशन आप करते आ रहे हैं, t इंटू 3t आपके पास 3t² हो गया, -2t एंड 6t एंड -4। अब जो सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लें, -2t + 6t आपके पास +4t हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन लें, अब ये इजी हो गई। और इंटीग्रेशन में आपके पास क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में +1 ऐड होता है और वही नीचे डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं। 2 + 1 = 3 एंड नीचे भी डिवाइडेड डिनोमिनेटर में आपने 2 + 1 = 3 ये लिखा। देन ये सिंपल वही इंटीग्रेशन है। अच्छा,
देन आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो सबसे पहले मैंने अपर लिमिट सारी एंट्रीज में ऐड की, पुट की। टी की जगह मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे भी टी की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया। देन माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 0 आपके पास लोअर लिमिट है, सारी एंट्रीज में 0 पुट करें तो यहाँ पे सारी 0 ही आ रही हैं। और देन इनको सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ फंक्शन f एंड g इज़ -1। तो देख लें आपके पास इस केस में भी कोई स्केलर ही आएगा। देन आपके पास है इनर प्रोडक्ट ऑफ f एंड h, वही जैसे आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइन है f एंड g की इंटीग्रेशन आपने करनी है, अंदर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेशन है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही जो डिफाइन है 0 से 1 है। और सबसे पहले f(t) और h(t) को मल्टीप्लाई किया, इनको सिंप्लीफाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट जो भी हो रहा था किया। आपके पास क्या आ गया, t³ - 7t - 6 विद रिस्पेक्ट टू t। आपने इनकी इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन लें। देन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, अपर लिमिट 1 यहाँ पे सारी एंट्रीज में पुट की, माइनस लोअर लिमिट 0 यहाँ पे सारी एंट्रीज में पुट की, ये तो सारी 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया। और अक्सर स्टूडेंट्स, मुझसे भी पहले हो जाती थी, एलसीएम में गलती कर देते हैं, तो एलसीएम में गलती नहीं करना। और इससे आपका क्वेश्चन आंसर, अच्छा आपका एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस पे है, तो जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं कर देना। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये गलती नहीं करना तो ये क्वेश्चन आएगा, बस वैसे कह रही हूँ कि ज़रा ध्यान रहे कि आपके जो चॉइसेस मिस्टेक्स होती हैं वो यही इन्हीं चीज़ों से होती हैं। कहीं एलसीएम गलत ले लिया, आल दो आपको मेथड्स आ रहे होते हैं, आप सारा क्वेश्चन ठीक कर रहे होते हैं, तो कहीं पे एलसीएम गलत ले लिया, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन गलत ले ली, कहीं पे लिया तो सही लेकिन लिखने में गलती कर दी। तो इन चीज़ों की बहुत केयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है बी है, फाइंड नॉर्म ऑफ एफ एंड नॉर्म ऑफ जी। तो नॉर्म ऑफ एफ फार्मूले तो वही रहेंगे फार्मूले। नॉर्म ऑफ एफ का फार्मूला क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एफ। तो अब इनर प्रोडक्ट आगे कैसे डिफ़ाइन है वो मैटर करता है। इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफ़ाइन किस तरह है, ये जो दोनों फंक्शंस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है 0 से 1, और दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। एफ(t) की मल्टीप्लिकेशन है, देन ये आपके पास आ गया। और अब इसकी लिमिट्स पहले इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन लेके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आंसर आ गया है बाई सिम्प्लीफिकेशन 19/3। लेकिन आपको नॉर्म ऑफ एफ चाहिए तो स्क्वायर को हटा लें बाय यूजिंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास ये 19/3 स्क्वायर रूट आ गया है। सिमिलरली आप जी को का नार्म भी फाइंड कर सकते हैं, जी की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। नार्म इज़ एक्चुअली अ लेंथ, और जी में आपने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ जी होगा, और g(t) इंटू g(t) आपने करना है। दोनों जो गिवन है g(t) उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देन सी पार्ट है आपके पास, नॉर्मलाइज़ करना है एफ़ एंड जी को। एफ़ को मैंने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। नॉर्मलाइज़ करने का फार्मूला क्या है, एफ़ जो आपके पास गिवन, जैसे आप वेक्टर्स को नॉर्मलाइज़ करते हैं, कैसे करते हैं, जो गिवन वेक्टर है उसको डिवाइड करते हैं नॉर्म पे, और जो आपके पास गिवन आप फंक्शन है उसको डिवाइड करेंगे आप नॉर्म पे। नॉर्म आपने इसका फाइंड कर लिया, विच इज़ 19/3 स्क्वायर रूट, और t+2 इज़ अवर फंक्शन एफ़। तो अब आपकी मर्ज़ी, अच्छा ये 19/3 होल स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ में आता है कि आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हैं। तो अब मैंने ये स्क्वायर रूट 3 जो नीचे था इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इट्स आल्सो अ रूल, अगर आपको नहीं याद तो फिर देख लें। अच्छा, फोर्थ पोजीशन जो होती है आपके पास, ये फर्स्ट पोजीशन होती है, t+2/1 एक्चुअली है, वो उसकी सेकंड पोजीशन होगी। ये थर्ड पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है। फर्स्ट और फोर्थ को हम साथ लिखते हैं नोमिनेटर में, और सेकंड और थर्ड को साथ लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ये एक्चुअली होता है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप √3t/19 स्क्वायर रूट लिख लें, या प्लस √3 × 2 डिवाइडेड बाई √19 लिख लें, या इसी तरह रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे जो बुक में सॉल्व हुआ है, इन्होंने आगे सिंप्लीफाई करने के लिए
ये देखें स्क्वायर रूट 19/3 है, इसको आगे सिम्प्लीफाई करने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको इजी करने के लिए किया है। ये एक्चुअली आंसर आपका यही है, ज़रूरी नहीं आगे आप ये करें। देन आपके पास यहाँ पे फाइंड हुआ, अच्छा जी का जब इन्होंने नाम फाइंड किया है तो जी के नाम से जो आपका आंसर आया है वो 1 है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजिंग में आता है जी ओवर जी का नार्म है, तो जी का नार्म 1 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नीचे 1 डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आपके पास हैं एग्ज़ाम्पल का क्वेश्चन था ये, गिवन आपके पास 2 फंक्शंस हैं एफ एफ टी एंड जी एफ टी इन पोलिनोमियल स्पेस पी एफ टी। तो डिफाइन नाम ये है और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया है, एफ़ जी का नाम है तो हमने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ़ जी है तो हमने क्या करना है, एफ़ और जी को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन से ये आया, देन इसकी इंटीग्रेशन और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर लें। फिर नाम भी उसी तरह फाइंड करते हैं, नाम का फार्मूला ये है, उसी फंक्शन को आपस में उसका इनर प्रोडक्ट लेना है आपने। तो सिमिलरली जी का भी नाम फाइंड हुआ है, तो प्रैक्टिस करिएगा। और होप सो आपको समझ आ गई होगी, इजी है, बस आपको फार्मूलाज आने चाहिए और गिवन होगा बाकी नाम वगैरह। तो बस मिस्टेक नहीं करनी, मैथ्स के क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बहुत केयरफुली आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तभी आपके मार्क्स बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। मार्क्स बन सकते हैं मतलब कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी तो आंसर ठीक लगेगा। थियोरी में तो होता है चलो एग्जैक्ट वही जो अगर आ रहा होता है तो ठीक, नहीं तो तुक्का होता है, यहाँ पे तुक्का नहीं लगता। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर गलती कर दी तो आपका पूरा वो गलत। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।